हेलो दोस्तों, आप लोग का मेरे कोचिंग के परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का कुछ पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो भाई बंधु मेरे बहन इस वीडियो को बने हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इस चैनल पर क्या पढ़ेंगे, पर हम बता दे रहे हैं। पहले हम पढ़ेंगे मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। बस इस चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, एक बार बने रहिएगा, एक दो बार वीडियो देखिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगी कि लेवल कैसा है। जो बच्चा कमजोर है, नहीं समझ में आता है, बस इस चैनल पर बने रहिए, आपको सब कंटेंट हम आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है। और एक और बात है, अभी तो हम सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा ज्योग्राफी का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आज उसी का हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ समय के बाद अपना जब सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो बस मेरे भाई इस चैनल से जुड़ जाइएगा और सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ताकि मैं जल्द से जल्द अपना लाइव वीडियो लेकर आऊं। ठीक है। और ये बता दूं कि किस किस एग्जाम के लिए है, तो बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, यूपी पुलिस, यानी रेलवे, यानी जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उस क्वेश्चन बैंक बनाइएगा और आराम से उसमें तुमको देखने को सब मिलेगा, क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से मिलेगा। हम लोग बस बेसिक से उठाएंगे, बेसिक से लेवल हाई। जो बच्चा कमजोर भी है, दिक्कत गम नहीं होगी, बस कंटिन्यू हर वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, आपको सबका सब आएगा। चलिए, हम ज्यादा देर हम नहीं बोलेंगे, आप बोलना ठीक ठाक नहीं है, इसलिए पहले वीडियो देखकर तब लगाइएगा अंदाजा। हम लोग अपना टॉपिक पर करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, पहले हम आज पढ़ना हम लोग को भारत। क्या पढ़ना है? भारत। और भारत के बारे में हम लोग आज को जानना है। देखिए देखिए भारत, पहला बात है भारत क्या, आकृति कैसी है? चतुष्फलकीय। कैसी है? चतुष चतुष चतुष्फलकीय। अब लोग फलकीय है, चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय का मतलब होता है कि जो चार भुजाओं से बना होता है। देखिए कैसे, एक भुजा ये हो गई, 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 यानी कहीं ना कहीं ऐसे बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? ऐसे, ठीक है ना? ये ऐसा बना हुआ है। एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया, तीन भुजा हो गया, चार भुजा हो गया। ये आपका चार भुजा मिलकर आपका बनता है चतुष्फलकीय। चतुष्कोणीय भी हो सकता है ना? ये चार कोण से मिलकर बना होता है। दूसरी बात है, ऊपर को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? ऊपर को बोलते हैं हम लोग उत्तर बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं दक्षिण बोलते हैं, जो हम लोग बाएं साइड होता है इसको बोलते हैं पश्चिम, इसको बोलते हैं पूरब। ठीक है। ये हमरा भारत का जो बता दिया डायरेक्शन। ठीक है। इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको बोलते हैं पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, इसको बोलते हैं दक्षिण पूरब, इसको बोलते हैं उत्तर पूरब, बीच वाले पार्ट। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं क्या कि जो भारत है, पहले इसका नाम क्या क्या है। कि नाम देखिए, कुछ भारत के कुछ अन्य नाम भी है। कौन का नाम है? आपका जो नाम है, एक नाम तो है इंडिया, दूसरी नाम है हिंदुस्तान, तीसरा नाम है भारत, चौथा नाम है आर्यावर्त, और एक नाम है और जम्मूद्वीप। ठीक है। पांच नाम से जानते हैं, कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है। अब आते हैं, चार नाम तो जान लिए। दूसरी बात है कि जो लिए हैं उत्तर और दक्षिण जो लाइन खींचे हुए हैं, आप पूर्व पश्चिम लाइन खींचे हुए हैं, क्या इसकी लेंथ क्या है? लेंथ ये है, इसकी लंबाई जो है 32 से क्या है? 14 किलोमीटर है। ठीक है। इसका लंबाई क्या है? 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर। जब पूर्व से पश्चिम जब लाइन जाती है, जो पूर्व से पश्चिम जब लेंथ नापिएगा, तो इसका लंबाई 2933 होता है। हालांकि ये कम लंबाई होता है इसके तुलना में, और जो उत्तर दक्षिण की लंबाई होती है 32 और 14 किलोमीटर होता है। ठीक है। हाँ, हम लोग ये तो पढ़ लिए। तीसरी बात ये है कि हम लोग का जो भारत है, इसको बोलते हैं प्राद्वीपीय भारत। क्यों बोलते हैं? पता है कारण क्या है? क्योंकि हमारे देश की जो तीन तरफ जो नीचा है, जो पश्चिम दक्षिण पूरब, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। कितना तरफ से घिरा हुआ है? तीन तरफ से, और एक तरफ से जुड़ा हुआ है भूमि से, इसीलिए बोलते हैं हम लोग प्राद्वीपीय भारत। हम लोग का जो भारत जो है, यहाँ जो भारत है,
ये जो भारत है यहाँ पर है आपका अरब सागर। क्या है? अरब सागर है। अरब है, सागर है, अरब सागर है। नीचे क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? हिंद महासागर है। हिंद महासागर। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। देखिए अब हम लोग क्या करना है कि बोले सर से क्या क्या इससे आपका मतलब क्या इस रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पहले हम लोग तो जाने कि प्रदीपीय भाग किसको बोलते हैं। प्रदीपीय भाग का मतलब होता है एक तरफ समुद्र से घिरा हुआ, एक तरफ क्या हुआ भूमि से लगा हुआ, उसको बोलते हैं प्रदीपीय भाग। दूसरी बात है कि जो हमारे देश की जो स्टेट है, जो राज्य है, कौन कौन समुद्र से जुड़ा हुआ है और कितना राज्य जुड़ा हुआ है जानते हैं। याद करने में बहुत दिक्कत होता है, लेकिन हमने क्या किया है इसको सभी को एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बिठा दिया है। जानते हैं कौन सा ट्रिक है? देखिए आप लोग अक्सर जो है घर में देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, गोतनी होकर गोतनी है को ले बिया, होकर गोतनी है बिया, हो गोतनी हो खराब बिया, हो हने मुंह नोचनी बिया, है बिया, सुनने को मिलता होगा। झगड़ान बिया होकर गोतनी है बिया, है वो बहुत झगड़ा करे ले। तो उसे गोतनी पर क्या किए हम सेट कर दिए हैं, क्योंकि जब भी गोतनी के नाम धरेगी हम लोग का क्वेश्चन वहीं पर रिवीजन हो जाएगा। आपको दिमाग फटकेगा कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं सुने हैं। देखिए कौन सा क्वेश्चन है यहाँ पर लोग देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पर देगा। देखिए हम लोग यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि ओ आपका क्या लिखेंगे? ओ आपका मंगू मंगू के गोतनी है। क्या बोलेंगे? ओ आपका मंगू के गोतनी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इस शॉर्ट ट्रिक है। इसमें 9 स्टेट लगा हुआ है। क्या है? 9 स्टेट लगा हुआ है। कौन कौन? देखिए हाँ, इसमें कौन सा स्टेट है? पहला स्टेट है वो सब बोलते हैं उड़ीसा। ध्यान सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा यही बात। पहला बोलते हैं उड़ीसा। ओ आपका मंगू के गोतनी है। मंगू मतलब कोई व्यक्ति हो गया, कोई लेडीज हो गई। मंगू के गोतनी मतलब मंगू के मतलब गोतनी लेडीज है, मतलब भाई एक पापा 4 भाई हैं, तब सभी देवी जो होगी उनकी क्या होगी? गोतनी होगी। तो वही मंगू किसी के गोतनी है, किसी का बीबी है, और इसके गोतनी के बात कर रही है। तो उड़ीसा हो गया, उड़ीसा हो गया। आगे से हो गया आंध्र प्रदेश। क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश। आगे से आंध्र प्रदेश बोलिएगा ना, मेरे साथ बोलिएगा। पी से हो गया पश्चिम बंगाल। क्या बोलेंगे? पश्चिम बंगाल। ठीक है। का से मतलब होता है कर्नाटक। क्या बोलेंगे? कर्नाटक। फिर बोलेंगे म से बोलेंगे महाराष्ट्र। बोलेंगे महाराष्ट्र। ठीक है। गु से बोलेंगे आप गुजरात। क्या बोलेंगे? गुजरात। ठीक है। आप के से बोलेंगे केरल। क्या बोलेंगे? केरल। क्या बोलेंगे? केरल। ठीक है। आप गो से बोलेंगे गोवा। क्या बोलेंगे? गोवा। आप तो से बोलेंगे आपका तमिलनाडु। क्या बोलेंगे? तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखा, जब इसको काउंटिंग कीजिएगा तो सब मिलाकर आपका आएगा 9 स्टेट, 9 स्टेट आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या कि इसमें से कौन सा स्टेट किस समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो समुद्र तो 3 है और कौन कौन स्टेट किन से जुड़ा हुआ है वही बात हम लोग करेंगे। देखिए आते हैं पहले मैप्स आते हैं, मैप्स आते हैं। देखिए हम लोग आते हैं पहले पश्चिम साइड से आते हैं, भारत के पश्चिमोत्तर भाग यानी भारत के पश्चिम साइड आते हैं गुजरात। तो गुजरात किससे जुड़ा हुआ है? गुजरात में देखिए 2 खाड़ी, एक बंगाली खाड़ी और एक खंबाती खाड़ी। तो ये सॉरी ये गल्फ ऑफ क्या बोलते हैं इसको? अरे इसको बोलते हैं कौशी खाड़ी। क्या बोलते हैं? मतलब लाइट से थोड़ा सा चकमका गया है तो या इसको बोलते हैं कौशी खाड़ी, ऐसे खंबाती खाड़ी। ठीक है, कौशी खाड़ी या खंबाती खाड़ी यहाँ पर है। तो आते हैं गुजरात पर जब बात करते हैं तो गुजरात जो है आपका अरब सागर के साथ लगा हुआ है, यानी जहां गुजरात दिखाई दे इसको बोलेंगे अरब सागर। क्या बोलेंगे? अरब सागर। ठीक है, जब नीचे आएंगे तो मिलेगा क्या? मिलेगा महाराष्ट्र। क्या मिलेगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र किस में आता है? आपका आता है, ये भी आता है अरब सागर। क्या आता है? अरब सागर। नेक्स्ट अरब सागर। ठीक है, जब इसके नीचे आएंगे तो आएगा गोवा। गोवा जो आता है ये भी आता है अरब सागर से, सिर्फ अरब मिलते हैं, सागर छोड़ते हैं, लंबा वर्ड पड़ते हैं। जब आएंगे कर्नाटक को आते हैं,
ये भी कहीं ना कहीं आपका जुड़ा हुआ है, आपका अरब सागर से जुड़ा हुआ है। कितना? अरब सागर, है ना। जब आते हैं लास्ट आते हैं, नेक्स्ट आते हैं, तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको? केरला, यानी केरल। ये भी कहीं ना कहीं आपको क्या मिलता है? यहाँ केरल है, ये आपका मिलेगा अरब सागर, मिलेगा अरब सागर। देखिए आपको देखने को मिला, सब स्टेट सामने निकल कर आ गया। यानी अरब सागर के साथ कितना स्टेट है? 1 2 3 4 5, यानी अरब सागर के साथ 5 राज्य जुड़ा हुआ है। कौन कौन? आपका गुजरात, बोलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ठीक है, ये आपका पश्चिम घाट हुआ। ठीक है, पश्चिम घाट क्या हुआ? इधर अधिक वर्षा होती है मेरे भाई, है ना। वर्षा क्या होती है? इधर अधिक होती है। देखिए अब आते हैं पूर्वोत्तर भारत में, मतलब भारत के पूर्वी साइड में। जब यहाँ से आते हैं, आपका वेस्ट बंगाल शुरू करते हैं। पहले वेस्ट बंगाल ही है, क्योंकि यहाँ पर बंगाली खाड़ी हो गई, बांग्लादेश हो गया, तब बंगाली खाड़ी बांग्लादेश हो गया, बंगाली खाड़ी जुड़ा हुआ है, लेकिन बांग्लादेश की कंट्री हो गया, हम लोग स्टेट नहीं है। आते हैं वेस्ट बंगाल पर, यानी बांग्लादेश का जो पश्चिमी भाग होता है उसको बोलते हैं पश्चिम बंगाल। अब जो पश्चिम बंगाल में टूट कर बना हुआ है बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, क्योंकि दोनों मिलाकर बहुत बड़ा बंगाल था पहले, है ना। आपका ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम लोग उस हिस्ट्री के क्वेश्चन में ही पढ़ेंगे। तो ये आएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल कहाँ है आपका? पश्चिम बंगाल हो जाएगी, यहाँ पर है। ये किसमें आएगा? आपका आएगा बंगाल की खाड़ी, क्या आएगा? बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, एक हो गया। जब नीचे पढ़ेंगे आएगा उड़ीसा, क्या आएगा? उड़ीसा आएगा, ये भी बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की क्या है? खाड़ी। जब हम लोग नीचे आएंगे तो आएगा आंध्र प्रदेश, क्या आएगा? आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, ये भी आएगी बंगाल की खाड़ी, क्या? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी होगी, देख लीजिएगा हैंडराइटिंग में। जब हम नीचे आएंगे तो और नीचे आएंगे तब निकलेगा, क्या निकलेगा? तमिलनाडु निकलेगा। कहाँ निकलेगा? तमिलनाडु। और तमिलनाडु यहाँ पर है, ये भी बंगाल की खाड़ी आएगी, क्या आएगी? बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, हमने 2 समुद्र को पढ़ लिया। तीसरा है हिंद महासागर। आप कह सकते हैं क्या कि हिंद जो महासागर के जो शीर्ष पर क्या है? इंडिया है ना। यानी हिंद महासागर भारत के सबसे दक्षिण पॉइंट पर है, यानी कि तमिलनाडु में पड़ता है, यानी तमिलनाडु का क्वेश्चन पड़ता है। आप कह सकते हैं कि तमिलनाडु में किस महासागर किनारे बसा हुआ है? हिंद महासागर। लेकिन यहाँ पे दिलचस्पी की बात यह है कि तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी है उस क्षेत्र में तीनों समुद्र आकर मिलते हैं। कौन? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, तीनों आकर यहाँ पर आकर मिलते हैं। ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु के कन्याकुमारी। अब देखो ध्यान से, हम लोग तो ये पढ़ लिए, आपको याद रखना है कौन कौन, कि इसमें जो है भारत के पश्चिम दिशा में, मतलब पश्चिमी साइड में अरब सागर से 5 स्टेट जुड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी साइड में बंगाली खाड़ी से 4 स्टेट जुड़ा हुआ है। 5 जगह तमाम 9, लेकिन तीनों समुद्र आकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी के पास तीनों मिलते हैं, तीनों वहां का मिलन है। कौन? कन्याकुमारी। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि हम लोग के देश, हम लोग जो भारत, जो प्यारा सा भारत है, इनके आसपास में कौन सी देश है और कितना किलोमीटर में वो अपना सीमा साझा करता है। ठीक है, देखिए, हाँ, यानी हो जाए पहला हो जाएगा मेरा, यहाँ से आते हैं हम लोग। एक और बात है, हम लोग घटते हुए पढ़ेंगे, क्या करेंगे? घटते हुए पढ़ेंगे। घटते हुए मतलब सबसे अधिक लंबाई कौन है? पहले आएगा बांग्लादेश, है ना, ये बांग्लादेश, उसके बाद आएगा चीन, है ना, उसके बाद कौन आएगा? आपको पाकिस्तान आएगा, पाकिस्तान। तीसरा कौन आएगा? है ना, ये वो सब तरह दिखाई ना दे, ठीक है, देखिए यहाँ पर, हाँ यहाँ पर बांग्लादेश, बांग्लादेश, तब आएगा चीन, तब आएगा कौन? आपको पाकिस्तान, तब आएगा कौन? पाकिस्तान का आता है, आपको आएगा नेपाल, तब आएगा भूटान, म्यांमार,
म्यांमार, है ना। तब लास्ट में आता है आपका भूटान, भूटान। तब लास्ट में आएगा आपका अफगानिस्तान, क्या बोलोगे, अफगानिस्तान, है ना ये। ठीक है, देखिए बांग्लादेश इस फर्स्ट में से लिखे हैं कि हम ये तो एक अलग कंट्री हिस्सा, और ये जो है 4096 4,096 आपको सीमा सजा करता है। कितना करता है, 4,096, नहीं है, ये आपको सजा करता है कितना, 4,000। हाँ, ये करता है आपका 4,096.7 किलोमीटर करता है आपका इंडिया के साथ सीमा सजा करता है। सबसे अधिक बांग्लादेश में करता है। उसके बाद जब आइएगा तो आएगा ये आपको 34 कितना हो जाएगा, 88 किलोमीटर ये सीमा तय करता है। जब नेक्स्ट आइएगा तो ये हो जाएगा 33 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 33 और 23। सबसे अधिक बांग्लादेश 4,096.7 किलोमीटर। तब आता है आपका चीन आता है 3488 किलोमीटर। तब आता है पाकिस्तान आता है 3323 किलोमीटर। तब आता है आपका नेपाल आता है 1700 कितना होता है, 51 किलोमीटर। कितना, 1751 किलोमीटर, है ना ये। तब आता है ये म्यांमार आता है 1643 किलोमीटर। कितना, 1643 किलोमीटर। कितना, 1643 किलोमीटर। तब आता है भूटान, कितना आता है, 699 किलोमीटर। लास्ट में आता है आपका अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ बनाता है, ठीक है। हम तो ये पढ़ लिए। देखिए एक और बात है, जितना भी समुद्री लगा हुआ है सीमा, उससे फायदा क्या है इंडिया को। इंडिया को इसलिए फायदा है कि जितना भी बाहर से आप देखते हो गैस सिलेंडर, जितना भी गैस आता है, चाहे कोई भी प्रोडक्ट आता है बाहर जो इंडिया में नहीं है, वो सब समुद्री इलाका से आता है। तो सब वही वो जो समुद्री इलाका से आता है तो उसी स्टेट में आएगा, ठीक है ना। इस स्टेट में नहीं आता है, वहां से पहले समुद्र के माध्यम से वहां उतरेगा, उस स्टेट में आएगी किनारे, क्या बोलते उसको, बंदरगाह बोलते हैं, बंदरगाह पाएगी और वहां से अपना पूरे इंडिया में जाता है। तो इसीलिए वो जो व्यापारी जो है वहां पर बहुत सस्ता होता है ना, व्यापार करना बहुत सस्ता होता है पानी के माध्यम से। और जो वहां से थोड़ा सा दूरी भी कम होता है, खर्चा भी कम लगता है पानी से आने से, है ना ये। इसीलिए जो समुद्री इलाका है वो हम लोग का जो भी व्यापार करेंगे किसी देश के साथ, तो समुद्री इलाका से व्यापार अधिकांश होता है, ठीक है। क्योंकि वहां से खर्च क्या होता है, बहुत कम होता है। अब विदेश में करना है खर्चा, विदेश में करना है, व्यापार करना है, चीन से करना है, या मान लीजिए कोई ईरान से भी हम लोग कभी तेल मंगाते हैं तो कैसे आता है, पानी के माध्यम से आता है। या मान दुबई से कुछ आएगा सामान, या अमेरिका से आता है, या अमेरिका तो मान लीजिए हवाई जहाज से, जो समुद्री इलाका से लगा हुआ है आराम से एक्सपोर्ट होता है, इम्पोर्ट होता है। मान लो हम लोग देश से कुछ भेजना है तो हम आराम से जहाज के माध्यम से, पानी जहाज के माध्यम से हम लोग व्यापार करते हैं, हर एक देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़ लिया अपना, और देखिए हम लोग काफी पढ़े हैं। इसको जितना भी है नोट्स बनाइएगा, ऐसे कर करके हम लोग कम समय के लिए हम लोग कुछ पॉइंट लेके आएंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। जब अगली बार आएंगे तो हम लोग मिलेंगे कि जो स्टेट से है कौन सा देश जो है कितना स्टेट्स के साथ सीमा साझा करता है, उसमें क्या बिजनेस होता है, उस देश से क्या फायदा है, क्या हानि है, कौन सा देश के साथ कौन सा व्यापार होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तत्काल के लिए हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं, क्योंकि ज्यादा वीडियो लंबा होगा तो दिक्कत होगी। ठीक है दोस्त, बस इस वीडियो को जो भी मेरे भाई बंधु है इस वीडियो को बने रहे, आपका हर एक कंटेंट हम देंगे। बस सिलेबस कम से कम पहले स्टार्ट हो जाने दीजिए। अभी मेरा जो है सब्सक्राइब कम है, नया चैनल चालू किए हैं, स्टार्ट किए हैं। आपका अगर हेल्प मिल जाए मेरा दोस्त, आप बहुत जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपका अगर आपका हेल्प मिल जाए तो सोने पर सुहागा है ना। इसलिए जो भी आप बस जैसे जो भी हम पढ़ाएंगे उसका कॉपी तैयार कीजिए और उसका बार बार रिविजन कीजिए, ठीक है। मैथ्स और यूथ जो भी पढ़ाएंगे आपको स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे, पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, जोड़ घटाव गुणा सबसे बेसिक से पढ़ाएंगे। और चैप्टर बाई चैप्टर हर एक टाइप पढ़ाएंगे आपको, ठीक है ना। चैप्टर बाई चैप्टर और टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन पढ़ाएंगे, और बस उस क्वेश्चन पर लगे रहना है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, बस। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
तब तक हमको दीजिए इजाजत। गुड बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा।